हेलो फ्रेंड्स, यह पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी हमारा पर्यावरण यानी भूगोल कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का एडगेट अभ्यास पुस्तक का जो नई वाली किताब है इसका सलूशन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर यहाँ पर आपका 39 रहेगा। हमारी बदलती पृथ्वी तो पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं। पार्ट 1, 2 अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, हमने बहुत आसानी से उनको हल करा दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के अंतर्जनिक बल का उदाहरण है। तो भूकंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, नदियों द्वारा अपने मोड़दार मार्ग पर निर्मित स्थलाकृति है। तो यहाँ पर विसर्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, विसर्प। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला एवं इंजेल जलप्रपात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर आप आ चुके हैं। तो चलिए इसको भी देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, स्थल मंडलीय प्लेट से क्या आशय है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थल मंडलीय अनेक प्लेटों में विभाजित है, इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। भू प्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीपीय एवं महासागर की परतें टिकी रहती हैं। तो इस प्रकार आज क्वेश्चन नंबर आपने 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अंतर्जनिक बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्जनिक बल के कारण पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि घटनाएं घटित होती हैं। जो बल पृथ्वी के अंतर्गत भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक बल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, ज्वालामुखी का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर ज्वालामुखी का चित्र है, उसमें इस प्रकार लिखा है, जैसे गैसें व राख, यहाँ पर ग्रेटेट, इसके बाद निकास वेड, यहाँ पर लावा, इस प्रकार परपटी मेंडल, इस प्रकार मेगा कास्टा। इसके बाद दिया गया है चित्र जल एक ज्वालामुखी। तो इस प्रकार बनता है, तो इस प्रकार बना लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले पॉइंट में लिखा है, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें रसोई के काउंटर या मैच के नीचे आश्रय लेना चाहिए। दूसरा, भूकंप के झटके आने पर अंदर रहें और झटके कम होने पर खुले मैदान में आ जाएं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आपका पॉइंट 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विसर्ग किसे कहते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो हम मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तब वह जलप्रपात का निर्माण करती है। तो आशा करेंगे यह क्वेश्चन भी आपने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, डेल्टा का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार दिया गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब नदी अनेक
धाराओं में प्रभावित हो जाती है, जिसको वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती। प्रत्येक वितरिका अनेक मुहाने का निर्माण करती। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे एक नदी आ रही थी, मुख्य नदी, उसमें से फिर बहुत सी नदियाँ टूट जाती हैं, इसलिए वितरिका हो जाती है। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों का स्टैक कहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, हेमनद के कार्य लिखिए। हेमनद के कार्य, पहला कार्य है, हेमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। दूसरा, हेमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। तीसरा, हेमनद निक्षेपण हेमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। इसके बाद प्रश्न 13 देखेंगे। रेगिस्तान क्षेत्रों में पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? रेगिस्तान स्थलों में पवन के छक शैल, पवन शैल, वालू डिक्का, लोयस आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। छत्रक शैल, रेगिस्तान के छत्रक के आधार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें छत्रकों शैल कहते हैं। बालू डिब्बा, जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती हैं, इनको बालू डिक्का कहते हैं। तो आशा करेंगे क्वेश्चन 13 भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो यहाँ पर पार्ट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पार्ट 4 लेकर आएंगे, और भी जितनी किताबें हैं उनका भी सलूशन लेकर आएंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे।